मैं अमरदीप कुमार ITI 3 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे जो है टाइप्स ऑफ लेथ, संरचना और डिज़ाइन और प्रयोग के आधार पे लेथ कितने प्रकार का होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में आप सभी को हम बताए थे कि हिस्ट्री ऑफ लेथ का इतिहास क्या रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको देखे होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं देखे समझे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिना देरी के हुए आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ लेथ कितने प्रकार का होता है इसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ लेथ। अब देखिए, लेथ जो है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, स्पीड लेथ, सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ और जो है स्पेशल पर्पज लेथ। ये 4 लेथ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा समझते हैं। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग जो है स्पीड लेथ। ओके, 2 नंबर है सेंटर लेथ, CENTER सेंटर लेथ। और 3 नंबर है प्रोडक्शन लेथ, PRODUCTION प्रोडक्शन लेथ। और 4 नंबर है स्पेशल पर्पज लेथ, SPCIAL पर्पज, PERPOSI पर्पज लेथ। यही देखिए 4 लेथ होता है। तो पहला नंबर देखिए स्पीड लेथ। अब स्पीड लेथ जो है ये बेंच लेथ की तरह होता है, यानी बेंच लेथ। फिर कहेंगे बेंच लेथ क्या होता है, तो देखिए सेंटर लेथ का ये जो कई सेंटर लेथ भी देखिए कई प्रकार का होता है, जो अभी आगे वीडियो बताएंगे आप सभी को। ठीक है, तो उसमें बेंच लेथ का मतलब कि एक छोटी सी मशीन होता है, ये बहुत एक्यूरेसी वाली मशीन है। ओके, अब इसको क्या होता है, बेंच के नाम से समझ सकते हैं कि यानी छोटी सी मशीन है, उसको बेंच या मेज पे रख कर जो है टिका कर इसको जो आप कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार जो स्पीड लेथ होता है, ये भी स्पीड लेथ जो है बेंच लेथ की तरह होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके ढला हुआ जो पग होता है यानी पैर होता है, इसके बेड के साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये स्पीड लेथ में जो है न इसमें लीड स्क्रू होता है, न फीड डाट होता है, न कैरिज होता है। ठीक, यही एक ऐसा स्पीड लेथ है, यही एक ऐसा लेथ है न कि इसमें कैरिज, फीड डाट, लीड स्क्रू या टूल पोस्ट इसमें जो है नहीं होता है। कौन किसमें? स्पीड लेथ में नहीं होता है। अब इसके जो है इसका जो एक अब स्पीड लेथ जो है स्पीड लेथ, अब स्पीड लेथ में क्या होता है कि एक टी आकार का बेस होता है। ओके, ये टी आकार का एक बेस होता है। अब इस टी आकार के बेस पे जो है कटिंग टूल को हाथ से पकड़ कर जो है ना, कटिंग टूल को हाथ से पकड़ कर जो है लकड़ी को खरीदना हो, या उस पर तमाम तरह का पैटर्न बनाना हो, या पतली चादर को स्पिनिंग करके उस पर जो है बर्तन बनाने का कार्य किया जाता है। किस पे? स्पीड लेथ पे। इसके साथ साथ जो है अगर मान लीजिए जाप पे पॉलिश करना हो, या उसके किनारे पे सेंटर लगाना हो, या ड्रिल करना हो, तो ये भी जो है इस पे कार्य कर सकते हैं। लेकिन स्पीड लेथ का जो है क्या होता है कि 1200 से ये जो बहुत स्पीड में घूमता है स्पीड लेथ, यानी इसकी स्पीड देखिए कितना होता है, SPEED स्पीड यानी RPM जो है इसका देखिए 1200 से 3600 RPM होता है। ठीक, इसीलिए जो है इसको जो है स्पीड लेथ कहा जाता है। 1200 से 3600 RPM पे इसको जो है घुमा सकते हैं। अब सोचेंगे कि इसका स्पीड कैसे चेंज होता होगा, तो इसमें इस लेथ में जो है स्पीड चेंज करने का मात्र एक साधन है कोन पुली। अब कोन पुली के सहारे से जो है इसको क्या करते हैं, स्पीड जो है जो चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है स्पीड लेथ हो गया। ठीक है, अब अगला नंबर चलते हैं हम लोग जो है सेंटर लेथ। अब देखिए सेंटर लेथ भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है मशीन है। लेथों में जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है सेंटर लेथ भी आपका है। 2 नंबर सेंटर लेथ, CENTER सेंटर लेथ। ठीक, अब सेंटर लेथ में देखिए क्या होता है कि कार्यखंड को या वर्क पीस को जो है सेंटर टू सेंटर पकड़ा जाता है। ठीक है, या कह लीजिए इस
सेंटर लेथ में जो है जाब होता है, जो जाब को बनाना होता है, तो जाब को जो है इसके चक में पकड़ा जाता है या फेस प्लेट में पकड़कर जो है कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर लेथ होता है। अब देखिए सेंटर लेथ में जो है, अब इसमें स्पीड चेंज करने की बात कर लीजिए, तो देखिए सेंटर लेथ का जो हेड स्टॉक होता है दो तरह का होता है। पहला कौन होता है, देखिए एक कोन पुली टाइप होता है और दूसरा होता है गियर टाइप। ठीक है, तो पहला कौन होता है, हेड स्टॉक, टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक, यानी इसका जो है टाइप्स TYPS टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक, HEAD हेड स्टॉक। ठीक है, अब इसमें जो हेड स्टॉक होता है ये दो तरह का होता है। पहला कौन होता है, कोन पुली टाइप, CO नहीं, कोन पुली टाइप। ठीक है, और टाइप लिख लीजिए। और दूसरा होता है गियर टाइप, GER गियर टाइप, TYP। ठीक, अब ये दो तरह से इसका जो है स्पीड जो है हम लोग दे सकते हैं इसको स्पीड जो है। अब कोनपुली टाइप में देखिए क्या होता है कि इसमें एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट में जो है 3-4 स्टेप की कोनपुली होता है। ठीक है, अब उसको क्या करता है कि पट्टे के माध्यम से जो है इसमें स्पीड जो है दिया जाता है, हेड स्टॉक के शाफ्ट को स्पीड दिया जाता है। ठीक है, और देखिए गियर टाइप में क्या होता है कि हेड स्टॉक के शाफ्ट को जो है इसका स्पीड कैसे चेंज करेंगे, लीवर टाइप के माध्यम से, यानी इसमें लीवर लगाता है, लीवर को चेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि गरारी के माध्यम से जो है इसको जो है इसका स्पीड जो है चेंज किया जाता है। तो ठीक है, इस तरह से इसका स्पीड हुआ। अब देखिए, अब इस पे जो है अब सेंटर लेथ भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए सेंटर लेथ, अब यहाँ जो सेंटर लेथ, टाइप ऑफ सेंटर लेथ यहाँ कर सकते हैं। सेंटर लेथ भी है 5 प्रकार का होता है। देखिए पहला जो है इसका हैंड लेथ होता है, ट्रेडल लेथ होता है, बेंच लेथ होता है, इंजन लेथ होता है और टूल रूम लेथ होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटर लेथ लिख सकते हैं, TYPES टाइप्स ऑफ सेंटर लेथ, CENTER सेंटर लेथ। ठीक, अब देखिए सेंटर लेथ भी कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए हैंड लेथ, ओके, और दूसरा नंबर है ट्रेडल लेथ, TRADDLE ट्रेडल लेथ, ओके, और तीसरा होता है देखिए बेंच लेथ, BENCH बेंच लेथ, ओके, और चौथा होता है इंजन लेथ, ENGINE इंजन लेथ, ओके, और 5 नंबर होता है टूल रूम लेथ, टूल रूम लेथ। ठीक है, ये जो है टाइप्स ऑफ सेंटर लेथ, लेथ के ये भाग होता है। ठीक है, क्या है, हैंड लेथ, ट्रेडल लेथ, बेंच लेथ, इंजन लेथ और टूल रूम लेथ। अब देखिए इस लेथ का जो है अपना अलग अलग सबका महत्व है कार्य करने का। तो चलिए इसके बारे में ज़रा स्पेशल समझते हैं, इसको देखते हैं जो है। तो टाइप्स ऑफ लेथ में अब ये आपको बता रहे हैं हम कौन सा, हैंड लेथ, इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। हैंड लेथ, ठीक, अब देखिए हैंड लेथ क्या होता है। हैंड लेथ जो है पुराने समय में शक्ति संचालन के अभाव में जो है ये जो है मशीन को चला जाता था, हैंड लेथ मशीन को चला जाता था। अब कैसे चला जाता था, इसके वर्क पीस को घुमाने के लिए जो है जो इस लेथ में कमानी लगा रहता है, कमानी के माध्यम से इसको जो है वर्क पीस को घुमाकर जो है एक हाथ में टूल पकड़कर जो है इस पर जो है खरीदने का कार्य किया जाता था। चूँकि इसके बारे में जो है हम बताए थे ना, हिस्ट्री ऑफ लेथ के बारे में इसके हम जो है बता चुके हैं। तो वही हैंड लेथ है। ठीक है, अब इसको अगला नंबर देखिए चलते हैं, दूसरा जो है ट्रेडल लेथ, TRADDLE ट्रेडल लेथ, ओके। अब देखिए ट्रेडल लेथ क्या होता है, तो शक्ति संचालन के अभाव में जो है ना, या तमाम त्रुटियां होने के कारण, जैसे हैंड लेथ में जो हैंड लेथ से कार्य करते थे तो तमाम समस्या उत्पन्न होता था। तो कहने का मतलब है कि शक्ति संचालन के अभाव में या तमाम त्रुटियों के कारण जो है ट्रेडल लेथ का आविष्कार हुआ। ओके, ट्रेडल लेथ का आविष्कार हुआ। अब देखिए ट्रेडल लेथ जो है
अब जैसे हैंड लेथ था, मान लीजिए हैंड लेथ को बहुत स्पीड से नहीं घुमा सकते थे, ठीक है। और इसमें वर्क पीस क्या होता था, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों चलता था, इससे कार्य करने में समस्या होता था। लेकिन यहाँ पे ट्रेडल लेथ को जो है पैर से जो है चलाया जाता था, ठीक है, पैर से चलाया जाता है। अब कैसे पैर से चलाया जाता है, अब देखिए इस पर जो है इसमें जो है ट्रेडल लेथ में जो है ट्रेडल लेथ के नीचे जो है क्या होता है कि एक शाफ्ट लगा दिया जाता है। अब कौन सा शाफ्ट होता है, एनसेंट्रिक शाफ्ट, जिसमें से एक से अधिक सेंटर होता है, एक से अधिक जो है सेंटर में जो शाफ्ट बनाया जाता था, ठीक है। अब उस शाफ्ट के किनारे क्या होता था कि फ्लाई व्हील, इसके बाद जो है कोन पुली, 3-4 स्टेप की कोन पुली बनाया जाता था, ठीक है। तो ट्रेडल लेथ में जो है शाफ्ट के किनारे जो है 3-4 स्टेप की कोन पुली बना दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो उसमें किनारे पे फ्लाई व्हील बना दिया जाता था, ठीक है। अब जो है इसके पैडल को एनसेंट्रिक शाफ्ट से क्या होता था, जोड़ दिया जाता था। अब जोड़ने के बाद इसके पैडल को चलाते थे तो एनसेंट्रिक शाफ्ट जो है स्पीड में घूमने लगता था। अब घूमता था तो उसको क्या होता है, जो कोनपुली टाइप का जो कोनपुली बना है उसको पट्टे के माध्यम से ट्रेडल लेथ के जो शाफ्ट होता है उसमें जो क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ट्रेडल लेथ के शाफ्ट के साथ जो इसको जोड़ दिया जाता था, और पैडल चलाने पर जो है इसका स्पीड जो है, ये जो ट्रेडल लेथ जो है इसका शाफ्ट जो है, ट्रेडल लेथ का शाफ्ट जो स्पीड में घूमने लगता था। तो ये अधिकतर जो है ट्रेडल लेथ जो है छोटे मोटे जो है वर्क के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यानी कहने का मतलब है कि ट्रेडल लेथ का आविष्कार कब हुआ था, शक्ति संचालन के अभाव में तमाम त्रुटियों के कारण जो है इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे लेथ का जो आविष्कार होता चला गया। अब देखिए अगला नंबर चलते हैं हम लोग बेंच लेथ। अभी आपको हम बताए थे बेंच लेथ, BENCH, बेंच लेथ। ओके, अब देखिए बेंच लेथ क्या होता है। अब देखिए बेंच लेथ जो है ये लेथ जो है छोटी होती है, इस लेथ को जो है मेज पे या बेंच पे टिका कर या क्लैंप करके जो है इस पे कार्य किया जाता था। ये बेंच लेथ जो है बहुत एक्यूरेसी मशीन होती है, ठीक है। ये बहुत जो है एक्यूरेसी वाली मशीन है। अब इस पे छोटे मोटे कार्य करना है, जैसे तमाम जो है बड़े मशीनों पे कार्य कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल लेथ पे जो है जितने ऑपरेशन कर सकते हैं उतना ही ऑपरेशन इस पर भी बेंच लेथ पे भी कर सकते हैं। मात्र बस ये क्या है कि छोटी मशीन होती है, बहुत एक्यूरेसी वाली ये मशीन होता है, ठीक है। अब इसकी स्पीड जो होता है, इसमें देखिए बेंच लेथ में जो है बेड की लंबाई कितना होता है, देखिए यानी कह लीजिए बेड की लंबाई जो होता है लगभग 1400 mm होता है, ठीक है। 1400 लगभग मतलब 1.5 मीटर के लगभग बराबर जो है मशीन होती है, यानी छोटी मशीन होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होता है, इसकी RPM जो कितना होता है, बेंच लेथ में देखिए इसके स्पेंडल की स्पीड जो होता है 25 से 4000 RPM होता है। कितना होता है इसकी बेड की इसकी जो है स्पेंडल की जो स्पीड होता है 25 से 4000 RPM में जो इसको घुमा सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से क्या होगा, बेंच लेथ हो गया। अब देखिए इंजन लेथ। चार नंबर है इंजन, ENGIN, इंजन लेथ, ठीक है। इंजन लेथ जो है खराद मशीन का सबसे जो है भी महत्वपूर्ण मशीन होता है, ठीक है। अब इंजन लेथ अधिकतर जो है वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए इंजन, इसी मशीन को जो है खराद इंजन लेथ कहा जाता है, ठीक। अब देखिए इंजन लेथ का आविष्कार उस समय हुआ, इंजन लेथ का विकास उस समय हुआ जब शक्ति संचालन के लिए जो है स्टीम इंजन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब इस मशीन पे जो है, इस इंजन लेथ पे भी जो है सेंटर टू सेंटर जाप पकड़ कर जो कार्य किया जाता था, ठीक है। अब इसको जो है देखिए इस इंजन लेथ को जो है दो नामों से जाना जाता है। कौन कौन, देखिए SS और दूसरा होता है SC, ठीक। इसके नाम से SS लेथ या SC लेथ के नाम से इसको जो आजकल जाना जाता है। SS का मतलब सरफेस स्लाइडिंग होता है और SC का मतलब जो ये स्क्रू कटिंग होता है। तो ये दोनों के नाम से जो है इसको जो है जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंजन लेथ हुआ। अब देखिए टूल रूम लेथ, कौन सा है, टूल रूम लेथ। 5वां नंबर है टूल रूम लेथ। क्या होता है, ज़रा इसके बारे में समझते हैं।
टूल रूम लेथ। ये देखिए इंजन लेथ जो है बहुत छोटी मशीन होता है, इंजन लेथ जो है बहुत छोटी मशीन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है भी ये भी जो है इंजन लेथ की तरह जो है टूल रूम लेथ भी होता है, ठीक है। ये बारी बहुत छोटी सी मशीन होता है। इसकी लंबाई जो है देखिए बेड की लंबाई कितना होता है, इसकी बेड की लंबाई टूल रूम लेथ में बेड की लंबाई कितना होता है 135 से 180 सेंटीमीटर। इसका आरपीएम जो है 20 से 2000 आरपीएम पे ही घूमता रहता है, ठीक है। ये बहुत जो है टूल रूम लेथ जो है बहुत एक्यूरेसी वाली मशीन होती है, ठीक है। बहुत जो है एक्यूरेसी वाली मशीन है और इस पर जो है लगभग जो है इंजन लेथ के तुलना में जो कितना होता है घूमता है 20 से 2000 आरपीएम पे घूमता रहता है जो है, ठीक। इस पर जो है तमाम तरह का अटैचमेंट लगा रहता है। जैसे मान लीजिए कि कॉलर चक हुआ, ड्राई इन बार हुआ, टेपर टर्निंग अटैचमेंट हुआ, ये सब जो है तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट जो इस पर लगा रहता है, ठीक। और ये टूल रूम लेथ जो है काफ़ी एक्यूरेसी होने के कारण जो है इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे जैसे टूल बनाना हो, डाई बनाना हो या गेज बनाना हो, इन सबको बनाने के लिए जो है टूल रूम उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है टाइप्स ऑफ सेंटर लेथ जो है समाप्त हो गया। और आगे जो आता है अगला नंबर, तीसरा नंबर होता है प्रोडक्शन लेथ। कितना है तीसरा नंबर जो है प्रोडक्शन लेथ, PRO, देखिए प्रोडक्शन PRODUCTION। अब प्रोडक्शन लेथ देखिए, प्रोडक्शन लेथ के भी कई भाग होते हैं। अब प्रोडक्शन लेथ में तमाम जो है इसमें भी मशीनें आती है। तो इसी बातों के साथ आज का जो हम क्लास समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ वीडियो आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये मेरा पढ़ा हुआ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।